जब एक ही फ्लाइट में शैतान, मुबल्लिग और पागलपन आपस में टकरा जाएं, तो आसमान भी खौफ से लरज उठता है। ये कोई फिल्म नहीं, ये एक सच्ची कहानी है जिसने पूरे जहाज को मैदान जंग बना दिया। एक खातून सिर्फ सफर करने आई थी, लेकिन किस्मत ने उसे फ्रंटियर फ्लाइट का जुज़वक्ती रिपोर्टर बना दिया। तो तैयार हो जाएं, क्योंकि आज आप एक ऐसी परवाज पर सफर करेंगे जहां खवातीन ही सब कुछ कर रही थी और हर एक का राज अलग और हर एक की ताकत अनोखी थी। इस खातून का नाम पीना है। इसके बारे में जो वाहिद बात हमें मालूम है वो ये है कि वो फ्रंटियर एयरलाइन की एक फ्लाइट में सवार है और ये उसका पहला मौका है जब वो अकेले, यानी बगैर किसी साथी के, बगैर किसी फैमिली मेंबर के सफर पर निकली हुई है। शुरू में सब कुछ उसके लिए पुरसुकून था, हर चीज मामूल के मुताबिक चल रही थी और पीना खामोशी से अपनी मंजिल की तरफ खुशो खुर्रम गामजन थी। लेकिन फिर अचानक जहाज के सुकून को एक जोरदार चीख डालती है। ये चीख एक खातून मुसाफिर की है जिसे हम लाउड लेडी के नाम से जानेंगे। उसकी आवाज इतनी बुलंद और बेकाबू थी कि उसने पूरे जहाज की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करवा ली। किसी को मालूम नहीं कि वो क्यों चीख रही थी, मगर वो लम्हा भर में एक हंगामा खड़ा कर देती है। मुसाफिर परेशान हो जाते हैं, अमला बौखला जाता है और फजा में फैला सुकून लम्हों में टूट जाता है। सब कोई जानने की कोशिश कर रहा था कि हुआ क्या है। यही वो वक्त था जब पीना अपना फौरी तौर पे मोबाइल फोन निकालती है और बगैर कोई लम्हा जाया किए इस गैर मामूली वाकये की वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर देती है। उधर सूरत हाल को संभालने के लिए एक फ्लाइट अटेंडेंट और चंद मुसाफिर आगे बढ़ते हैं। वो पूरी कोशिश करते हैं कि लाउड लेडी को काबू में लाया जा सके। बड़ी मशक्कत के बाद वो उसे कुछ देर के लिए पुरसुकून करने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन सुकून का ये लम्हा ज्यादा देर तक कायम नहीं रहता, क्योंकि वो औरत एक मर्तबा फिर बिफर जाती है। और अब वो क्यों बिफरी, इसके बारे में भी किसी को कोई मालूम नहीं है। अब वो एक मर्तबा फिर जहाज में तूफान पैदा कर देती है। इसी अफरा तफरी के आलम में एक और मुसाफिर, जिसे हम वाइट हेड कहेंगे, वो मुदाखलत का फैसला करता है। उसकी नीयत चाहे जो भी हो, नीयतों के बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता, मगर वो फ्लाइट अटेंडेंट के साथ उलझ पड़ता है और दोनों के दरमियान झड़प शुरू हो जाती है। इसी दौरान जब फ्लाइट अटेंडेंट की तवज्जो इस झगड़े की तरफ मुड़ती है तो लाउड लेडी मौका का फायदा उठाती है। कैसे, आपको बताते हैं। लाउड लेडी सीटों पर चढ़कर जहाज के अगले हिस्से की तरफ दौड़ती है, जैसे कोई मिशन पूरा करने निकली हो, लेकिन वो अपनी इस कोशिश में कामयाब नहीं हो पाती। फ्लाइट का अमला उसे दोबारा रोक लेता है और वो एक बार फिर जहाज की राहदारी में खड़ी होती है। अब वो और भी ज्यादा खतरनाक अंदाज में नजर आ रही थी। लगता है वो फिर कुछ करने वाली है। फिर जैसे किसी फिल्म का मोड़ आता है, लाउड लेडी अचानक फ्लाइट अटेंडेंट पर हमला करने की कोशिश करती है। उसके चेहरे पर गुस्से की चिंगारियां थी और जुबान और हाथ बेलगाम घोड़े की तरह लग रहे थे, लेकिन खुशकिस्मती से फ्लाइट अटेंडेंट इस हमले से बच निकलता है और एक हादसा होते होते टल जाता है। वो उस पर हमला करने में नाकाम रहती है। इसी हंगामा के इस लम्हे में एक और खातून मंजर पर नमूदार होती है, जिसे हम जहाज वाली मुबल्लगा कहेंगे। वो यकायक बुलंद आवाज में खुदा के बारे में बातें करना शुरू कर देती है। उसका लहजा किसी पुरजोश आवाज से कम नहीं था। उसकी जज्बे से भरी आवाज जहाज के हर गोशे में गूंजती है, जैसे वो किसी आसमानी पैगाम के साथ वहां मौजूद हो। वो तबलीगी अल्फाज अदा करते हुए जोर देती है कि ये सब कुछ इस बात का सबूत है कि शैतान हकीकत में मौजूद है और वो तुम सबको खत्म करना चाहता है। फिर वो यका हाजरीन से सवाल करती है, क्या तुम्हारा हजरत ईसा से कोई ताल्लुक है? उसके अल्फाज में खौफ भी था और एक पुरस्रार कशिश भी थी। दूसरी तरफ लाउड लेडी को एक बार फिर जमीन पर गिरा दिया जाता है। दो फ्लाइट अटेंडेंट्स उसे काबू में रखने के लिए तमाम तर ताकत सर्फ कर देते हैं। इस सब के दौरान वो मुबल्लगा खातून किसी न किसी तरह जहाज के पिछले हिस्से तक पहुंच जाती है और वहां वो एक चर्च के गीत को पुरजोश अंदाज में गाना शुरू कर देती है, जैसे वो किसी रूहानी जंग का ऐलान कर रही हो। एक तरफ लाउड लेडी और दूसरी तरफ ये मुबल्लगा खातून,
और तीसरी तरफ टीना तो सब रिकॉर्ड कर रही थी। फिर अचानक एक और खातून मंजर में दाखिल होती है। उसने हेडफोन्स पहन रखे थे और उसकी शनाख्त मुकम्मल तौर पर एक मम्मा थी। हम नहीं जानते कि वो कौन थी या कहां से आई थी, मगर उसकी मौजूदगी गैर मामूली हद तक अहम महसूस हो रही थी। वो खामोशी से लाउड लेडी को साथ लेकर नरमी से जहाज के पिछले हिस्से की तरफ चली जाती है और उसे पुरस्कून करने के लिए गले से लगाती है। इस लम्हे में लाउड लेडी के अंदर का तूफान थम सा जाता है। दूसरी तरफ उस मुबल्लगा खातून की पुरजोश आवाज ताहाल जहाज की फजाओं में गूंज रही थी। वो बगैर किसी वक्फे के चर्च के गीत गाती जा रही थी, जैसे वो दुनिया को कोई बड़ा पैगाम देना चाहती हो। मगर ड्रामा यही खत्म नहीं होता। फिर अचानक एक और खातून अपनी निशस्त से उठती है। उसकी आंखों में गुस्से की चमक थी और लहजा भी धमकी अमेज था। वो जोर से चिल्लाती है कि क्या तुम पागल हो? तो आओ मैं भी तुम्हारे साथ पागल हो जाती हूँ। ये कहना था कि एक और तनाजा जन्म लेता है और जहाज एक बार फिर कुशीदगी की लपेट में आ जाता है। ये सब कुछ तब हो रहा था जब जहाज को परवाज भरे 1 घंटा भी नहीं हुआ था। हालात इतने बुरे थे कि पायलट्स की बर्दाश्त की हद खत्म हो जाती है और वो फौरन फैसला करते हैं कि अब मजीद ये ड्रामा फजाओं में नहीं खेला जा सकता। किसी को भी इजाजत नहीं दी जा सकती। इसलिए वो तैयारे को डैलस की तरफ मोड़ देते हैं और एक इमरजेंसी लैंडिंग की जाती है। जहाज जैसे ही जमीन पे उतरता है, पुलिस फौरन मौका पर पहुंचती है और लाउड लेडी को हिरासत में ले लिया जाता है। पुलिस उसको जहाज से बाहर लेकर जाती है। वो खातून जो अफरा तफरी में बार बार मदद कर रही थी, अचानक गायब हो जाती है। वो कहाँ चली गई किसी को भी इसके बारे में मालूम नहीं था, मगर अब तो उसकी जरूरत थी ताकि वो पुलिस को हालात के हवाले से आगाह करती। लेकिन वो वहां पे क्यों मौजूद नहीं थी, ये एक मुअम्मा है जिसका कोई वाज़ेह जवाब मौजूद नहीं है। बदकिस्मती से इस वीडियो के बारे में हमारे पास मजीद मालूमात मौजूद नहीं है, क्योंकि ये पूरा वाकया इसी तरह रेडिट पर पोस्ट किया गया था। गो ये एक पोस्ट नामुकम्मल थी, लेकिन ये एक वाकया हिला देने वाला था कि कैसे खवातीन ऊधम मचा रही थी जहाज में। तफसीलात इसकी ना होने के बराबर थीं। हमने इस बारे में मजीद तफसीलात हासिल करने की मुकम्मल कोशिश की, लेकिन रिसर्च के बावजूद हमारी टीम को मुतल्लिका इंफॉर्मेशन नहीं मिली। मगर एक बात तो तय है, टीना जो भी थी उसका पहला फजाई सफर यकीनी तौर पे एक ऐसा तजुर्बा था कि शायद वो कभी नहीं भुला पाएगी।